हाय फ्रेंड्स, अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ जाएं तो दोस्तों कैसे सॉल्व करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे, इफ़ टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। देन आपसे पूछ रहा है कि वैल्यू थीटा का क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग विद इन सेकेंड आंसर को फाइंड कर सकते हैं। देखोगे दोस्तों कैसे। तो दोस्तों यहाँ देखोगे 45 है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है एंड 30 डिग्री है, कोई एक ही करेक्ट होगा, है ना। तो दोस्तों एक तो वैल्यू अगर याद है आपको कि थीटा का मान अगर हम इतना बैठा है तो हमारा टेन थीटा व कोट थीटा या फिर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है उसे अगर आपको लर्न है तो इजीली आप निकाल सकते हो। तो देखोगे यहाँ पे अगर हम 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू कोट 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 होता है, याद रखोगे दोस्तों, ठीक है ना। 1045 डिग्री का ही वैल्यू 1 होता है, कोट 45 डिग्री का ही वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम 45 को रखेंगे तो यहाँ देखोगे 1 प्लस ये भी हो जाएगा 1, अब 1 प्लस 1 कितना होता है दोस्तों, 2, इक्वल है ना। तो यानी कौन सा वैल्यू सेटिस्फाइड हुआ, 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों यहाँ दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू 5/4, ठीक है। देन आपसे पूछ रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ईजी है, देखोगे कैसे करेंगे। अगर यहाँ पे अगर हम लोग कोस मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 4 साइन थीटा, इस साइड होगा 5 साइन थीटा। अगर उसको उस साइड ले जाओगे तो 5 - 4 यानी 1 यानी साइन थीटा, ठीक है। आप चेक करके देख सकते हो। एंड देन अब इस साइड लाएंगे हम लोग किसको, कोस थीटा को। तो यहाँ हो गया 4 कोस थीटा, यहाँ हो गया -5 कोस थीटा। इस साइड लेकर आओगे तो ये क्या होगा फिर 5 + 4 यानी कितना हो जाएगा, 9 होगा, इज इक्वल्स टू 9 कोस थीटा। अब अगर कोस थीटा को इसके नीचे लेकर आओगे यानी इस साइड लाओगे तो इसके नीचे होगा, और साइन थीटा बाई कोस थीटा दोस्तों क्या होता है, टेन थीटा होता है। सो टेन थीटा का वैल्यू आपको क्या मिला, 9, ठीक है ना। हमें फाइंड करना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो टेन स्क्वायर मीन्स 9 का स्क्वायर करोगे तो 9 स्क्वायर होता है 81 एंड देन प्लस 1 डिवाइड बाई टेन स्क्वायर थीटा यानी 9 स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 81 माइनस 1 कर दो तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 82 और डिवाइड में 80, इसको छोटा कर देते हैं, 2 से कैंसिल होगा 40 और ये हो गया 41। सो आंसर हो जाएगा दोस्तों 41/40। ऑप्शंस में देखोगे 41/40 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ 10 डिग्री इंटू 10 डिग्री इंटू 10 डिग्री इंटू 10 डिग्री इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में। ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे कर सकते हो, देखोगे दोस्तों। एक तो ये याद रखोगे 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा मीन्स ये जो डिग्री दिया ना 4 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू होता है दोस्तों, ये होगा आपका कोट थीटा, ठीक है। तो यहाँ देखोगे अगर हम 4 डिग्री है और इसको 90 से अगर कितना माइनस करोगे कि 4 आ जाए तो बोलोगे 90 - 86 करेंगे तो 4 मिलेगा, ठीक है। और 86 है क्या, हाँ है ना यहाँ पे 86, क्लियर। तो दोस्तों इस वाले टर्म को इस तरह से लिख सकते हो 1090 - 86, तो यही मिलेगा ना, 90 से माइनस करोगे 86 तो 4 डिग्री ही आएगा। बट इसका वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा किसके साथ, कोट के साथ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों कोट 86 डिग्री, ठीक है। एंड देन इनटू नेक्स्ट वाले टर्म को हम लोग फिर 90 से चेंज करेंगे, 90 माइनस कितना करोगे तो बोलोगे 47 करेंगे, 90 - 47 करोगे तो 43 आएगा, ठीक है। तो ये भी चेंज हो जाएगा दोस्तों कोट 47 डिग्री। अब इसको चेंज नहीं करोगे, ठीक है ना, नहीं तो फिर आप घुर के फिर यहीं पे आ जाओगे, क्लियर। 2 को चेंज करना है, बाकी 2 को एज इट इज सेम रखोगे। तो इससे क्या बेनिफिट होगा दोस्तों, ये तो याद होगा आपको कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/कोट थीटा, पढ़ के आए हो आप लोग। तो अब यहाँ देखोगे, अब ये हो गया कोट 86 डिग्री यानी 1/1086 डिग्री, ये सारे आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है यानी इनटू है। तो ये कोट 86 ये 1086 कैंसिल हो जाएंगे,
उसी तरह से ये कोड 47 10 47 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा कितना 1 ही आएगा ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री अप टू कहाँ तक है 10 89 डिग्री तक। ठीक है ना, तो यहाँ भी सेम प्रोसेस हम लोग यही फॉलो करेंगे। ठीक है, 90 से माइनस करेंगे, तो 90 से कितना माइनस करेंगे कि 1 आ जाए, तो 89 माइनस करोगे तो 89 ऑलरेडी है, तो ये टर्म ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। फिर 10 2 इसके आगे वाला 82 के साथ 88 के साथ कैंसिल होगा। फिर ये जो 10 3 है 87 के साथ कैंसिल होगा। उसी तरह से सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा एक बीच में कौन सा, इस मिडिल में आ जाएगा 10 45 डिग्री। ठीक है, और दोस्तों 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, और ये सारे मल्टीप्लाई है, यानी मल्टीप्लाई सब 1 1 ही आ रहे हैं, तो 1 × 1 करोगे तो क्या होगा दोस्तों 1 ही होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट करेक्ट। दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए एग्जाम्स में तो कैसे सॉल्व करोगे। अब यहाँ पूछा है कि द मिनिमम वैल्यू क्या होगा 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कैसे सॉल्व करोगे। तो दोस्तों यहाँ देखोगे, मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। अगर सपोज x sin स्क्वायर थीटा प्लस y cos स्क्वायर थीटा अगर दिया हो, ठीक है ना, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा, याद रखोगे अगर ये जो x है ना, x अगर ये छोटा है y से तो x को बोलेंगे दोस्तों मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अगर दोस्तों x बड़ा है y से तो x को बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर। तो अब इसी प्रोसेस से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखोगे यहाँ दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखोगे ये सेटिस्फाइड है ना, यहाँ पे x का वैल्यू जो है ये है 2 है, और y का वैल्यू दोस्तों दिया हुआ है ये 3। अब देखोगे 2 जो है 3 से क्या है, छोटा है, 2 इज लेस देन 3, तो हम 2 को क्या बोलेंगे दोस्तों, मिनिमम वैल्यू बोलेंगे। ठीक है ना, और आपसे पूछा भी क्या है, मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो क्लियर हो गया दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछा है, और अब यहाँ पे दिया हुआ है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, इजी है। देखोगे जब भी दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन हो a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ठीक है ना, तो इसका अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो करना क्या है कि रूट अंडर ये जो होगा ना a, इसका स्क्वायर करोगे एंड देन प्लस करोगे, यहाँ जो होगा उस b का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो अब हम क्या करेंगे, अब आपसे पूछा क्या है मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ दिया हुआ है 2 का स्क्वायर करोगे एंड देन एक प्लस दोगे, उसके बाद ये 3 का स्क्वायर करोगे और रूट लगा दोगे, तो ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 का स्क्वायर दोस्तों 9। सो रूट अंडर कितना हो जाएगा फिर 4 + 9 हो गया 30। सो रूट अंडर 30 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट। तो दोस्तों आज मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को करवाया। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।